हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट टाइम। तो स्टूडेंट्स हम लगातार देख रहे हैं सारी चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स शायद ये इसका 5वां पार्ट होने वाला है और अभी तक हम इसके चैप्टर नंबर 1 को ही देख रहे हैं। आइए हम फटाफट से जल्दी से अपने हम टॉपिक को देख लेते हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका आपको पूरा PDF मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आज जो हम देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अच्छी स्थिति। तो हम अच्छी स्थिति को बहुत ज़्यादा अच्छे से ही देखने वाले हैं जिससे सारी चीज़ें आपको अच्छे से आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम एक निगाह हम आपके फिगर पे डालेंगे। तो देखिए कोई वस्तु है, वस्तु नाम AB है, ठीक है। ये कोई वस्तु है इस प्रकार से, ठीक है, जिस पर आवेश माइनस Q और प्लस Q है, ठीक है। यहाँ पर दो आवेश है और इससे ए से लगभग R दूरी, ये देखिए हाँ दिया गया है ना नीचे R, तो R दूरी यहाँ पर एक दूसरा बिंदु है P, ठीक है। और यह है इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E से लिखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका फिगर हो जाता है। यहाँ नीचे लिखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर अच्छी स्थिति। तो इसी हम टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। एक अच्छी होता है और दूसरा अच्छी होता है, जो कि एग्जाम में आता ही आता है। तो स्टूडेंट देखिए हम अच्छी स्थिति के बारे में सबसे पहले लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB। आप यहाँ फिगर में, यहाँ देखिए आप फिगर में यहाँ आप लगातार मैच भी करते चलिए, ठीक है। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB, यह आपका AB है, ऐसे माध्यम स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। और अच्छी स्थिति में इसके मध्यबिंदु O से, इसके मध्यबिंदु यहाँ O से R दूरी, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु कैसा है, यह आपका एक बिंदु P है जिसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पे हमको ज्ञात करनी है। हमको इस P पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए हम फटाफट से ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके प्लस आवेश का कहाँ था, आप अगर यहाँ पर देखिए थोड़ा जूम करके, तो यहाँ देखिए आपका प्लस आवेश यहाँ था। तो यहाँ से हम P की तरफ अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम देखें, फार्मूला पढ़ा हुआ था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ E1 यानी सबसे पहले अगर यहाँ से ज्ञात करते हैं तो E1 क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, के Q/R-L²। तो यहाँ पर R² था, लेकिन इसकी ये जो दूरी है इस डिस्टेंस कारण यहाँ पर L² भी लग रहा है। कहाँ से, A से P की दिशा में, A से P की दिशा में हमको इस प्रकार का पहला फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। और तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम देख रहे हैं प्लस Q के कारण, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम माइनस Q से अगर हम देखें तो इसी प्रकार हम अगर माइनस Q से P पर अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर इस प्रकार से चार्ज देखने को मिलेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से कि E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q प्लस R। आपने पिछले में क्या देखा था, वहाँ पर R माइनस L यहाँ ब्रैकेट में स्क्वायर था, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस है। यानी यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब हम प्लस चार्ज लेते हैं तो हमको माइनस वाला मिला था, लेकिन अब हम जब माइनस चार्ज से ले रहे हैं तो हमको प्लस वाला मिल रहा है। अगर आपको नहीं ध्यान में आ रहा है तो ये देखिए आप एक बार यहाँ पर फिगर को अच्छे से देख सकते हैं, एनालाइज यहाँ फिगर कीजिए, ठीक है। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है एक सदिश राशि है, ठीक है। तो प्लस Q तथा ये जो माइनस Q है, इसी कारण सारी चीज़ें हो रही हैं। आप यहाँ पर फिगर भी मैच कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हम देखें तो E1 आपका वो माइनस में आया था, आपने नीचे देखा होगा, और चूंकि यह वाला Q प्लस में था, और E2 अगर बात करें तो यह माइनस Q में था जहां हमें प्लस प्राप्त हुआ था। आप यहाँ फिगर में देखिए, इस वाले में देखिए ये वाला इससे डिफरेंट है। ये वाला A से P की दिशा में था, ये P से B की दिशा में, ठीक है। और यहाँ अगर साथ साथ देखें तो यहाँ पर हमको यहाँ प्लस मिलता है, यहाँ माइनस मिलता है। तो यह उससे यानी ये पहला वाला दूसरे से डिफरेंट होने वाला है। जब ये डिफरेंट है तो इन दोनों को क्यों ना हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पे हमें कोई ना कोई में मान मिलने वाला है, तो हम E1 माइनस E2 कर देते हैं। तो ठीक है, हम इसका वाला माइनस इससे कर देते हैं। तो जब हम इससे माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको माइनस करने पर सबसे पहले हम दोनों को आमने सामने लिख देंगे। E, इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपका E1 हो गया, ये है E2 हो गया, ठीक है। दोनों को मान रखने पर हम क्या देखते हैं, हमको ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन दिखाई देता है, ठीक है। जब हमको ये वाला पार्ट हमको कॉमन दिखाई देता है तो क्यों ना इसको हम कॉमन उठा ही ले,
क्यू क्यू इसको हम बाहर लेते हैं क्योंकि इसमें क्यू भी कॉमन ही था, ठीक है। तो हमें अंदर कुछ इस प्रकार से इतना पार्ट हमको अब बचा हुआ मिलता है, यानी इसके ये नीचे वाला भाग अब दोनों का, ठीक है, क्योंकि हमने क्यू भी ले लिया था तो ऊपर बस एक ही बचेगा दोनों की तरफ और बीच में माइनस ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका गुणा हम इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, ठीक है। हाँ, एक बात आप ध्यान देंगे, ये जो चिन्ह है चिन्ह नहीं बदलने वाला किसी भी प्रकार से। तो अब हम इसके आगे क्या देखते हैं कि जब हम आपस में गुणा कर देते हैं तो हमें ऊपर इधर ये मिलता है, इधर ये मिलता है और नीचे कुछ इस प्रकार से मान मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का अपने होल स्क्वायर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो जब हम ठीक उसी प्रकार से खोलेंगे तो हमको इसका मान हमें यहाँ क्या मिलता है कि आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार हम इसका भी करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं, माइनस, यहाँ माइनस 4 लगा होता है तो सबसे पहले यहाँ माइनस का गुणा अंदर होगा, तो सब ये माइनस में हो जाने वाला है। जब सब माइनस हो जाने वाला है तो ये देखिए ये वाला आर ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। और ये चूंकि ये वाला जो पार्ट है ये दोनों प्लस में है तो ये 4RL हो जाएगा और नीचे कुछ इसी प्रकार से अभी तक रहेगा और ये बाहर वाला तो आपका कॉमन ही था। तो अब इसके आगे हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, हमको कुछ इस प्रकार सा पूरा पार्ट मिल जाता है जो कि मैंने अभी भी आपको समझाया। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो आपका अगर ये जो यल है अगर ये आर से छोटा हो जाए, अगर छोटा हो जाएगा तो हम यल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, यल स्क्वायर को हम पूरी तरह से छोड़ देंगे। तो देखिए ये जो आपका था इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ बाहर भी स्क्वायर था, तो जब हम टोटल हम इसको हटा देंगे, तो जब हम इसको हटा देंगे तो आपको पता है कि घात घात आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमको कुछ इस प्रकार से फार्मूला मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 4 पाई, ठीक है। और आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा 4L अपान R क्यूब, हमको कुछ इस प्रकार से फार्मूला मिल जाने वाला है स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ हमने स्टूडेंट्स एक फार्मूला पढ़ा था P का मान, P इक्वल टू 2QL, यानी इसको हमने बलाघूर्ण में शायद हमने इसको पढ़ा हुआ था। तो ये आपका जो फार्मूला है अगर हम इसमें रख दें, जब हम इसका मान रखते हैं तो 2 गुणे 2 2QL, ठीक है, 2QL। उसके बाद ये जो बटे में है बटे में यही रहेगा और लेकिन इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट अंत में हमें क्या मिलने वाला है, अंत में हमें मिल जाता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR क्यूब। हमको ये फार्मूला अंत में हमको मिल जाने वाला है जो कि आपके सामने दिखाई देता है और यही हमको प्रूव करना था। और साथ साथ आपका ये मेन फार्मूला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार सा था, शायद आपको पहली बार आपने इसको पढ़ा हुआ है तो शायद आपको थोड़ा सा हार्ड लगे और आपको न समझ में आए। इसको अगर आप दोबारा देख लेंगे आपको बहुत ज़्यादा पक्का समझ में आने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।